तो गाइस दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं मार्केट से कौन कौन सी राखियाँ लेके आई हूँ, ठीक है। और ये काना वो एक पिल्लू के लिए है और एक बंस के लिए है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आयोग सब अच्छे होंगे। मैं प्रियंका चमोली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका चमोली ब्लॉग में। और गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह की 10 बजने वाले हैं और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ क्लिनिक के लिए। और आज ब्लॉग बहुत समय बाद बन रहा है क्योंकि बीच में तबीयत भी ठीक नहीं थी। बस पता नहीं कहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा ना, तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मन भी नहीं हुआ और कुछ था भी नहीं बनाने के लिए, तो इसलिए तो बस अभी पिल्लू तो स्कूल जा चुकी है और पिल्लू आएगी 1 बजे स्कूल से। और वो मेरे साथ ही रहती है क्लिनिक में क्योंकि वो घर पे दादी को बहुत परेशान करती है, तो इसलिए तो वो अभी तैयारी हो चुकी है। अभी 10 मिनट बाकी है तो 10 मिनट में थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। आज मुझे याद आ गई, मैं भूल भी जा रही हूँ, पता है, ब्लॉग बनाना भूल भी जा रही हूँ याद ही नहीं रह रही, तो इसलिए आज मुझे याद आ गई। तो बस आज क्या पता मार्केट जाना हो सकता है राखी की ख़रीदारी करने के लिए क्योंकि कल है रक्षाबंधन। तो देखते हैं समय, वैसे मैंने बोला तो है पर जिस हिसाब से पेशेंट होंगे ना उस हिसाब से, वरना तब शाम को ही जा पाऊँगी ना। सामान काम भी है मार्केट में, राखियाँ भी लेनी है, मिठाई वगैरह ना, तो आज ले लूँगी शाम को, तो फिर कल सुबह चली जाऊँगी ना। कल राखी को तो सुबह जाना पड़ेगा क्योंकि पिल्लू भी बांधेगी यहाँ पे नीचे वंशों पे कानों पे, पिल्लू भी बांधेगी राखी। तब उसके बाद ही जाएंगे हम चौरास। तो चौरास कल का दिन तो पूरा चौरास में ही रहेगा, तो कल आपको चौरास पे ब्लॉग रक्षाबंधन का ब्लॉग देखने को मिलेगा। फिर हाथ दर्द हो गया फ़ोन पकड़ पकड़ के, तो कुछ भी चीज़ ना मैं ज़्यादा ऐसे देर तक पकड़ भी नहीं पा रही है ना। तो रक्षाबंधन है, मेरा भाई है वो तो ड्यूटी पे है, वो तो चले गया था, वो अभी अभी इसकी ज्वाइनिंग हुई है तो उसको 1 साल से पहले मुश्किल है छुट्टी, तो वो तो उसको राखी भिजवा दी थी हमने पहले ही, मतलब दिल्ली से दिव्या ने ही भिजवा दी थी उसी के पास। जब वो गया था ना तो उसी के पास दे दी थी हमने राखी, दोनों ने, मेरी बहन ने और मैंने, तो उसी के पास दे दी थी। तो कल खुद ही बांध देगा, क्या करना था है ना, ड्यूटी तो करनी है, बड़ी मुश्किल से आजकल नौकरी कहाँ मिल रही, तो ड्यूटी तो करनी है ना। और एक भाई मेरा चाची का लड़का फ़ौज में है, वो भी शायद वो शायद छुट्टी आया था बीच में, चले गया है शायद, वो नहीं है घर पे। और एक भाई है मेरा ताई का लड़का, वो भी देहरादून रहता है, तो वो आया है कि नहीं आया है, छोटी वाली ताई का लड़का रोहित, वो आया है कि नहीं आया हुआ है वो भी नहीं पता मुझे अभी। तो और एक और है बड़ी ताई का छोटा वाला लड़का, तो वो तो शायद आ गया है, सुनने में आया मेरे, और उसका छोटा बेबी भी है। तो कल मिलेंगे हम अपने भतीजे से, और बुआरी भी आ रखी है, बुआरी मतलब छोटे भाई की बीवी, तो उससे भी मिलना होगा कल, तो मिलाऊंगी मैं आपसे सबको, ठीक है। और छोटी क्यूटी से, पिल्लू ने उसका नाम क्यूटी रखा हुआ है ना, तो बंसी भी है वहाँ, तो पिल्लू मतलब लगी रहती है चौराहा जाना चौराहा जाना, तो कल उसको ले ही जाऊँगी। और जब चौराहा जाती है ना भाई साहब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो इसलिए मैं उसको ले जाती नहीं। अब मैंने भी जाना छोड़ दिया चौराहा इसी वजह से, क्योंकि वो वहाँ जाके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो इसलिए मैंने भी छोड़ ही दिया वहाँ जाना। तब बस ऐसे फिर कुछ काम रहता है तभी जाती हूँ, तो बस अब तब देखते हैं कल क्या क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल मैंने मार्केट जाना है, तो देखते हैं मार्केट से क्या क्या होता है, कि कब टाइम मिलता है मुझको, है ना, वरना शाम को तो जाना ही पड़ेगा। बस हमने दिन में बोला हुआ है मैम को, पर देखते हैं जैसे भी होगा, है ना। तो चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो मिलते हैं आपको सीधा मार्केट पे, तो जैसे भी होगा, है ना। राखियाँ भी ख़रीदनी है और दिव्या के बदले की राखियाँ भी ख़रीदनी है मुझे ना। दिव्या ने बोला था मेरी बदले की राखी भी ले लेना और बांध देना सारे भाइयों पे, तो देखते हैं कौन कौन है। अब मेरे मामा के लड़के भी वहीं पे हैं, मतलब हमारे घर के थोड़ा सा नीचे पे है मामा लोगों का घर, तो वो लोग भी यहीं हैं। और एक मामा तो मेरे दिल्ली रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके भी 2 लड़के हैं, तो उनको तो राखी नहीं पहुंच पाई। तो बस देखते हैं क्या क्या होता है कल, तो दिखाएंगे आपको, ठीक है। रक्षाबंधन का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखना आप कल के ब्लॉग में, है ना। अब तो फ़िलहाल आज देखते हैं क्या क्या होता है। मेरा मुँह भी रबड़ आ रहा है बोलने में, आधा टूट गई ना, इतने दिनों से बना रही हूँ तो इसलिए। तो चलो मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस टाइम 4 बज चुका है और मैं आ गई हूँ क्लिनिक से आ गई थी मैं 3:30 बजे तक आई मैं, क्योंकि पेशेंट काफ़ी थे
और मैंने आना तो था ही, उसके बाद भी काफ़ी पेशेंट बचे हुए थे। मैंने मैम को बोल दिया उठा कर कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि काम भी था मेरे मार्केट, तो फिर मैं मार्केट नहीं गई हूँ। ये पिल्लू को सुला दिया है गाइस, पिल्लू को ना बुखार आ गया है और उसको मैंने सुला दिया। मैं थोड़ा मार्केट का काम निपटा के आ जाती हूँ। और मेरा भी ना सर दर्द होना, सुबह से आज ठीक था, कुछ नहीं हो रहा था, फिर से सर दर्द शुरू हो गया। तो मैं पहले मार्केट जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। और ना मेरी बहन ने मेरे लिए ना गिफ्ट भिजवा रखा है, अभी मैंने देखा नहीं कि क्या है। एक तो देख दिया मैंने और एक अभी मैंने खोला नहीं है, तो गिफ्ट भिजवा रखा है इसने। वो मैं आपको ना मार्केट से आने के बाद दिखाऊँगी ना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। फिर जब तक उठती है मैं तब तक मार्केट से आ जाती हूँ, वरना वो उठेगी तो बहुत ज़्यादा हल्ला काटेगी। तो फटाफट से जाती हूँ, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मैं फटाफट से राखी वगैरह ख़रीद के आ जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। हाँ, तो गाइज़ यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ घर मार्केट से, और टाइम हो रहा है रात की 8। कितने बजे चली गई थी मैं? 4 बजे, ठीक है। 4 बजे से मुझको 8 बज गई, अब जाके पहुँच गई मैं घर। अब पिल्लू को बुखार तेरा थोड़ा तेज़ हो गया, अब एक मात्रा और दूँगी दवाई की, तो तब देखते हैं सुबह तक कैसे होता है, वरना फिर तब डॉक्टर हटवाल के पास ले जाऊँगी। कई सुबह से बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैं थोड़ा पानी पूरी लेके आई थी। पिल्लू ने खाया ही नहीं, मच्छी अगर डब्बा फटने फाड़ दिया ना। हाँ, तो गाइस कहाँ पे थी मैं? हम तो मार्केट से पानी पूरी मंगाया था पिल्लू ने, पर खाया नहीं, जब उसको बुखार अभी है तो उसका मन नहीं कर रहा, वरना तो पानी पूरी उसकी फेवरेट है, और उसने खाया नहीं। और अभी देखो सामान छेड़ रही। और गाइस मैं घर आई और यहाँ पे ना पिल्लू के पापा के लिए राखी पहुँच चुकी है, ये भिजवाई है संतोषी दीदी ने, जो ताई जी की लड़की है, सबसे बड़ी दीदी, तो उन्होंने भिजवाई है। ये देखो संतोषी दीदी ने भिजवाई है राखी, तो मैं दिखाती हूँ आपको, है ना। तो गाइस ये देखो, ये 4 राखियाँ भिजवा रखी है संतोषी दीदी ने। देखो बहुत प्यारी प्यारी राखी यहाँ है। तो संतोषी दीदी वीडियो देख रही होंगी, तो आपकी राखियाँ आज ही पहुँची है, और कल है रक्षाबंधन, तो ठीक ही टाइम पे पहुँची। तो ये देखो 4 राखियाँ, बहुत ही प्यारी प्यारी राखियाँ हैं। अब पिल्लू को शक्ल देखो, 12 बज रही, बुखार आ रहा, बुखार आ रहा है इसको। आप कौन सी वाली राखी पहनोगे? बुआ ने भेज रखी है, संतोषी बुआ ने। है अच्छा ये वाली, अच्छा पिल्लू को ये वाली पसंद आ रही है, तो पिल्लू ये वाली राखी पहनेगी, तो मम्मा बांधेगी आप पे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अभी नहीं, कल नहा धो के पूजा वगैरह करनी तब। चलो गाइस मैं आपको, तो गाइस मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ मार्केट से। तो गाइस ये देखो, ये मैं मिठाई लेके आ रखी हूँ, ये तो अपने घर के लिए है, और ये मेरे चौरास के लिए है ये मिठाइयाँ। तो ये मिठाइयाँ मैंने ला दी है, और भाई साहब इतनी भयंकर भीड़ थी ना। गाइस पहले क्या हुआ, पहले तो मैं थोड़ा वहाँ गई थी पार्लर पे, थोड़ा थ्रेडिंग वगैरह करने, और भाई साहब जैसे मैं आई ना, बहुत अंधेरा भी हो गया था, और मतलब मैं वहाँ गई, पहले मैं किस वाले पे गई, जैन वाले पे गई, भाई साहब इतनी भीड़ थी, सारी मिठाइयाँ ख़त्म। तो मुझे मजबूरन, मैंने सोचा था वो लेके जाऊँगी अपनी फेवरेट मिठाई बॉर्नविटा वाली, पर सब ख़त्म हो गई थी। तो मैंने 5 किलो काले वाले रसगुल्ले लिए, और 5 किलो ये वाइट वाले रसगुल्ले, और 1 किलो, आधा किलो अपने लिए बेसन का लड्डू, और पाव भर अलग से लेके आई हूँ। तो मिठाई की दुकान दोनों, पहले मैं जैन पे गई, फिर जायका पे गई, दोनों जगह इतनी भीड़ थी भाई साहब, क्या ही बोलना। मार्केट तो मतलब जगह भी नहीं हो रही जाने की, इतना फुल हो रखा था मार्केट, तो समय भी नहीं मिला मुझे। और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कितनी राखियाँ लाई हूँ और कौन कौन सी राखियाँ लाई हूँ, ठीक है। तो गाइस दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं मार्केट से कौन कौन सी राखियाँ लेके आई हूँ, ठीक है। आप छेड़ते क्यों यार? तो गाइस ये दिव्या की तरफ से और अपनी तरफ से ये वाली, ये देखो गाइस, ये दिव्या की तरफ से और ये मामा की तरफ से, और ये मम्मी की तरफ, मतलब ये टोटल हैं 26 राखियाँ हैं ये। तो अभी मुझे पता नहीं है कि, मतलब मैंने एक साथ ली, दिव्या ने भी बोला था, तो मैंने ये एक साथ ले लिए। 26 राखियाँ तो अलग है, और ये 3 राखियाँ तो अलग अलग है, एक पिल्लू के लिए है, और एक वंश के लिए है, और एक वंशिका के लिए है। नहीं, वंश को ब्लू वाली पिनानी है। हाँ ठीक है, ब्लू लड़का है ना वो, इसमें। और अभी मैंने काउंट भी नहीं किया यार, कितनी राखियाँ हैं। काउंट 1, वो चंदनी की राखियाँ है, इसको खुशबू आ रही है इसमें, दिखाओ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14 राखियाँ ये है गाइस। मेरे पता कितने भाई है तो बहुत, पर पता नहीं है मम्मी को। 10 है 10। सूरज तो नहीं है, सूरज की राखी तो भिजवा दी है ना। मेरी बुल इस तार को निकाल दो। पिंक स्टार वाला 24 राखियाँ है टोटल। ये तो 24 राखियाँ है। 1 2 3 4 24 राखियाँ। ये मैंने कान्हा भगवान जी के लिए ला रही थी शायद। ये वाली मैंने शायद ना कान्हा भगवान जी के लिए ला रही थी, ये वाली राखी शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। ये तो उनकी है, ये कान्हा भगवान जी की है। वो आप बांधोगे कान्हा भगवान जी पे, ठीक है। कानों पे कानों बनेगा, कानों भगवान। और ये रुक जा, ये बंसू के लिए लेके आ रखी है। तो नीचे बंसू पिल्लू बांधने की ना बंसू पे, तो ये बंसू के लिए लेके आ रखी है। और ये कानों के लिए लेके आ रखी है। मुझे भी चाहिए वाली, मेरे को चाहिए ये वाली, मेरे को चाहिए ये वाली, मेरे को 1 2 3 4 5। मम्मा मुझे बांधे। तो बस दिखा दी गाइस। ये 4-5 राखियाँ मम्मी ने मंगा रखी है, तो ये मम्मी के लिए भी लेके आ रखी है। मैंने मम्मी भी बांधेगी ना, तो इसलिए 4-5 राखियाँ मम्मी के लिए भी लेके आ रखी है। मम्मा तो इनको मैं अलग रख देती हूँ, है ना। ये मम्मी की राखियाँ इसी में रख देती हूँ अलग से, अलग से रख देती हूँ मम्मी की राखियाँ। और ये वंश के लिए है, वंशु मतलब ये नीचे मिट्टू का भाई पिल्लू बांधने की है। ये इसके लिए, किसके लिए, कानों के लिए, है ना। कानों के लिए इतनी अच्छी राखी ला लगे। और ये कान्हा भगवान जी के लिए, ये देखो कान्हा भगवान जी की कितनी प्यारी राखी है। देखो गाइस, कान्हा भगवान जी की राखी कितनी प्यारी है। तो कान्हा भगवान जी की आप बांध लेना ना फिर बाद में, 1 डेज बाद, ठीक है। ये दादी को दिखा के कान्हा भगवान जी की राखी। और गाइज मैं आपको ना जो मेरी बहन ने गिफ्ट भेजा हुआ है वो दिखाती हूँ, ठीक है। पिल्लू करेगी अनबॉक्सिंग। पिल्लू पता जब हम घर आए थे उसी टाइम बोल रही थी कि खोल गए, पर मुझे टाइम नहीं था, तो इसलिए उस टाइम नहीं खोला। तो अब जाके अनबॉक्सिंग करते हैं। फिर जो दिव्या ने मेरे लिए भिजवा रखा बर्थडे गिफ्ट, देखते हैं।